नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और अग्निवीर के लिए ये क्लासेज अपनी चल रही हैं, जिसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कैलेंडर टॉपिक है आज ये डिस्कस करेंगे हम। इसमें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और अग्निवीर का जो सिलेबस है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जो ये कैलेंडर टॉपिक है किस तरह के एग्जाम्पल पूछेगा दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, तो ये एग्जाम्पल हम ला रहे हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है कैलेंडर, ठीक है भाई। तो कैलेंडर में सबसे पहले कैलेंडर का बेसिक होता है, उस बेसिक की हम बात करते हैं। सबसे पहला काम बेसिक में पहला पॉइंट होता है साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, आप जानते हैं। सिंपल ईयर जो है साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। और लीप ईयर जो है वो 366 दिन का होता है। साधारण वर्ष 365 दिन का है और लीप वर्ष 366 दिन का है। सबसे पहला बेसिक तो ये कैलेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, लीप वर्ष का पता कैसे करते हैं। तो जिनके पीछे आप याद रखना, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है। जिनमें 4 का भाग पूरी बार जाता है वो तो लीप वर्ष कहलाती हैं। लीप वर्ष की फरवरी 29 की होती है। और जिनमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है वो साधारण वर्ष होती हैं, और साधारण वर्ष की फरवरी 28 की होती है। तो लीप के कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख रहा हूं। 1984, 1988, 1992 और 1996। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है। अगर पूरी बार चला जाता है तो ये लीप वर्ष है। तो ये लीप वर्ष के कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। और इनमें जो फरवरी होती है लीप वर्ष की 29 दिन की होती है, ठीक है भाई। और जिनमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है वो सारी साधारण वर्ष होती है। और साधारण वर्ष की जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। तीसरा जो अपने बेसिक काम में आएगा वो है सेंचुरी ईयर, जिसका नाम है शताब्दी वर्ष। नाम से पता चल रहा है सेंचुरी, शताब्दी 100 साल में। जिनके पीछे डबल या ट्रिपल जीरो होती हैं वो सारी की सारी सेंचुरी, शताब्दी कहलाती हैं। कुछ एग्जाम्पल शताब्दी के 1000, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सेंचुरी ईयर के। सेंचुरी ईयर को जब भी लीप ईयर में देखना है तो डिवाइडेड बाई 4 से काम नहीं चलेगा, डिवाइडेड बाई 400 करना पड़ेगा। जिनमें 400 का भाग पूरी बार जाएगा वही लीप के एग्जाम्पल कहलाएंगे शताब्दी के लिए। एक तो 1600 में जा रहा है, एक 2000 में जा रहा है। तो ये शताब्दी के लिए लीप वर्ष होंगी 1600 और 2000। तो याद रखना है, जिनके पीछे डबल या ट्रिपल जीरो होंगी वो सारी की सारी शताब्दी होती है। और शताब्दी को जब भी लीप में देखना है तो भाग कितने का लगाते हैं, 400 का, ठीक है। शताब्दी की कहानी ये है, 100 साल में आती है शताब्दी। हर 100 साल में शताब्दी आती है। एक 100 के आंकड़े में 24 तो होती हैं लीप वर्ष और 76 क्या होती हैं भाई, साधारण वर्ष। ये बात याद रखना, 100 के आंकड़े में 24 तो लीप वर्ष होती हैं और 76 क्या होती हैं, साधारण वर्ष होती है। तो ये बेसिक है जो अपने काम में आएगा। इसको एक बार देख लो, फिर इसके बाद आगे का बेसिक बताता हूँ। फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे किस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और अग्निवीर में पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न, उनकी हम बात करेंगे। तो एक बार ये बेसिक को देख लो। तो वापस याद दिलाता हूँ, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष के कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हैं। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार जाता है तो लीप वर्ष कहलाती है। फरवरी जो होती है लीप वर्ष की वो 29 दिन की होती है। और जिनमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो सारी शताब्दी, ये साधारण वर्ष होगी। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी। सेंचुरी ईयर लीप वर्ष में याद रखना है, जिनके पीछे डबल या ट्रिपल जीरो होती है वो सारी की सारी शताब्दी होती है। और शताब्दी को लीप में देखने के लिए हमेशा भाग लगाना पड़ता है 400 का। ये कुछ एग्जाम्पल शताब्दी के लिए लीप के हैं। 100 साल में शताब्दी आती है, 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 क्या होते हैं भाई, साधारण वर्ष होते हैं। अब इसके आगे का बेसिक बताता हूं मैं आपको, 4th नंबर का। जैसे हम बात करते हैं 1 जनवरी सन 1993, 1993 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष क्यों है, क्योंकि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहां मान लेता हूं मैं भैया सोमवार,
और साल खत्म होता है 31 दिसंबर पे 1993। कौन सा वार? सोमवार। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं, मेरी बात सुनना पूरी क्लास। साधारण वर्ष कोई सा भी हो, पहली तारीख को जो वार होता है वही वार अंतिम तारीख को होता है। ये बात फिक्स होती है कैलेंडर में और आज के बाद आपको याद भी रहनी चाहिए। वापस से, साधारण वर्ष का कैलेंडर जिस वार से शुरू होता है उसी वार पे आके खत्म होता है। और लीप में क्या होता है? एक दिन आगे हो जाता है। जैसे 1 जनवरी 1984 लीप है, जैसे मान लेते हैं भाई सोमवार है, ठीक है। 31 दिसंबर सन 1984 कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, साधारण वर्ष पहले और आखिरी दिन जो वार हैं वही रहेंगे, समान वार रहेंगे, और लीप वर्ष में हमेशा एक दिन आगे चला जाएगा। अब यहां पर अगर मैं लिख देता हूं 1 जनवरी 1994, तो सोम से अगला ही वार आ जाएगा मंगलवार। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं, पूरी क्लास ध्यान से देखना है इसको। अगर डेट एक जैसी है, 1 जनवरी, दिनांक एक जैसी है, और साधारण वर्ष है, पूरे 1 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 1 साल का। तो आज के बाद याद रखेंगे, दिनांक एक जैसी हो, साधारण वर्ष हो, पूरे 1 साल का अंतर हो, तो उनके बीच में फिक्स होता है हमेशा कितने दिन का अंतर आता है? 1 दिन का अंतर आता है। यहां भी देखो 1 जनवरी 1985 मंगल के बाद कौन सा आंसर आने वाला है? बुधवार। इसको भी समझो, दिनांक अगर एक जैसी है और लीप वर्ष है, 84 लीप है, पूरे 1 साल का अंतर है, ठीक है। दिनांक एक जैसी हो और लीप वर्ष हो, पूरे 1 साल का अंतर हो, तो उनके बीच में फिक्स होता है हमेशा कितने दिन का अंतर आता है भाई? 2 दिन का अंतर आता है। तो आज के बाद ध्यान ये रखना है कि साधारण वर्ष में सेम डेट में 1 दिन का अंतर आएगा, और लीप वर्ष में एक जैसी दिनांक में 2 दिन का अंतर आएगा। ये ध्यान रखना है। देख लो, फिर आगे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक हैं जो हमें पता होना चाहिए, और ये बेसिक अपने कैलेंडर में काम में आएंगे। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मेरे आगे के वीडियो आप तक आते रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है मेरी, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। टेस्ट सीरीज और भी मेरे वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो वो सारे के सारे आपको वहीं प्रोवाइड होंगे, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल, इस तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और अग्निवीर की परीक्षा क्या कह रहा है? यदि आने वाले कल से अगला दिन रविवार है तो बीते कल से पिछला दिन क्या था, ये पूछा गया है। तो जब भी ऐसा एग्जाम्पल हो तो 3 चीजें लिखनी जरूरी होती हैं। एक तो आज का दिन, आने वाला कल हमेशा राइट हैंड पे और बीता हुआ कल हमेशा लेफ्ट हैंड पे। जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो 3 चीजें लिखना जरूरी है। आज, आने वाला कल राइट हैंड पे, बीता हुआ कल लेफ्ट हैंड पे। तो कह रहा है आने वाले कल से अगला दिन, आने वाले कल से अगला दिन यहाँ कौन सा वार था भाई? रविवार था, ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो बीते कल से पिछला दिन, बीते कल से पिछला दिन यानी ये वाला दिन कौन सा वार होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा वार था ये पूछ रहा है। वापस जाएंगे, रवि से पहले क्या आता है साहब? रवि से पहले आता है शनिवार, शनि से पहले आता है शुक्र, शुक्र से पहले बृहस्पति यानी गुरु, और गुरु से पहले यहाँ कौन सा वार आएगा? बुधवार। तो यहाँ के बारे में पूछा है, यहाँ कौन सा वार है? तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो क्या देके आएंगे? बुधवार। तो आज के बाद याद रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो 3 चीजें लिखना जरूरी होती है। आज, आने वाला कल राइट हैंड पे होना चाहिए, बीता हुआ कल लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए, ठीक है। क्या लिख रहा है? आने वाले कल से अगला दिन रविवार है, ये रहा। तो बीते कल से पिछला दिन क्या है? बीते कल से पिछला दिन यहाँ की बात कर रहा है। वापस जाएंगे, रवि, शनि, शुक्र, गुरु, बुध। करेक्ट आंसर आएगा वेडनेसडे। पूरी क्लास देख लो। फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? 1 जनवरी, अभी जो बेसिक बताया था मैंने 4th नंबर पे, उसी बेसिक से रिलेटेड है। क्या कह रहा है देखो सुनो, आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 1980 को मंगलवार है, ठीक है भाई। और आपसे पूछा गया है 1 जनवरी
1979 कौन सा बार है? मैंने समझाया था कि अगर डेट एक जैसी है और साधारण वर्ष है, पूरे एक साल का अंतर है, ये 80 को लीप में क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि जनवरी लिखा है, अगर फरवरी बीच में होता तो लीप में माना जाता, फरवरी का महीना नहीं है तो लीप नहीं माना जाएगा अभी। ठीक है भाई, तो दिनांक एक जैसी है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में हमेशा कितने दिन का अंतर आता है? एक दिन का अंतर आता है। साधारण वर्ष में एक दिन का और लीप वर्ष में 2 दिन का। अगर यहाँ मंगल होता तो आंसर बुधवार आता, ठीक है, पर यहाँ मंगल है तो एक दिन पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि एक दिन का अंतर होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा मंडे, सोमवार। पूरी क्लास देख लीजिए, अभी जो बेसिक बताया था ये उसी बेसिक से रिलेटेड है। दिनांक एक जैसी हैं, साधारण वर्ष है, पूरे एक साल का अंतर है, तो उनके बीच में एक दिन का अंतर होगा। 80 को लीप में क्यों नहीं मान रहा हूं? क्योंकि जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना होता तो लीप में गिना जाता, इसलिए इसको हम साधारण वर्ष, एक दिन का अंतर, एक दिन पीछे जाएंगे, आंसर आएगा सोमवार। पूरी क्लास देखो इसको। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। और अभी जो क्लासेज हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, और बहुत जल्दी अब धीरे धीरे जैसे जैसे व्यूज बढ़ते जाएंगे उस तरीके से फिर मैं लाइव क्लास भी आपकी शुरू करूंगा। अभी स्टार्टिंग के 2, 4, 5 जो क्लासेज हैं वो आपके रिकॉर्डेड हैं, उसके बाद में लाइव इसी में ही दिल्ली पुलिस की लाइव बैच भी आपके स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे, है ना। कल से पहले का दिन शुक्रवार है, तो देखो आज, आने वाला कल, बीता हुआ कल, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी यहाँ की बात कर रहा है भाई साहब। कौन सा वार था? शुक्रवार था। तो कल के बाद वाला दिन बताइए, यानी ये वाले दिन की बात कर रहा है, कल के बाद वाला दिन बताइए। तो शुक्र के बाद यहाँ क्या लोगे आप? शनि, यहाँ पे रवि, यहाँ पे सोम, सही है, और यहाँ पे कौन सा वार आएगा? मंगल, ट्यूसडे। करेक्ट आंसर जो आएगा वो मंगलवार आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। तो ये जो क्लासेज है वो प्रैक्टिस के लिए है। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज हमने चालू करी है, उसके बाद में आगे आने वाले टाइम में और भी रीजनिंग की जो क्लासेज हैं वो रखेंगे हम। और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बता देता हूं कि राखी के बाद में हमारा ऑफलाइन बैच हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी डिमांड आ रही है ऑफलाइन बैच की भी, और राखी के बाद में मैं यूट्यूब पे बता दूंगा किस तारीख को बैच स्टार्ट करेंगे स्पेशल रीजनिंग का, जिसमें ऑल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ऑफलाइन बैच अपन केवल रीजनिंग का शुरू बहुत जल्दी करेंगे। नेक्स्ट, ये 4th नंबर का एग्जाम्पल है, पढ़िए पूरी क्लास। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 16 अक्टूबर को कौन सा बार होगा? ये प्रश्न है भाई, ठीक है। तो क्या शुरू कर रहे हैं, देखो, यदि 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को रविवार है तो 16 अक्टूबर को कौन सा वार होगा? यहाँ पे साल की जरूरत जब पड़ती है जब फरवरी का महीना बीच में होगा, तो फरवरी का महीना जब बीच में नहीं होगा तो साल की जरूरत ही नहीं पड़ती है साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा दोनों के बीच में कितने दिन है, अंतर निकालना है, ज्यादा में से कम घटा के। कितना अंतर है? 15 का 7 का भाग लगाना पड़ता है साहब। शेषफल कितना है? 1। तो रविवार से एक दिन आगे गिनना है, ठीक है। और रविवार से एक दिन आगे की बात करें तो कौन सा वार आ जाएगा साहब? सोमवार। करेक्ट आंसर इसका मंडे होगा, ये इसका आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये एग्जाम्पल है अपना 4th नंबर का। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का एग्जाम्पल है, ये थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, देखते हैं। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति का जन्म 6 अप्रैल को सन 1976 को हुआ था। 6 अप्रैल सन 1976 को हुआ था। यदि उस दिन मंगलवार था, तो यहाँ पर कह रहा है साहब ये मंगलवार था, ठीक है। आपसे पूछ रहा है
तो 1990 में उसके जन्मदिन पर कौन सा वार होगा, यानी 6 अप्रैल 1990 का आपसे वार पूछ रहा है। सही है भाई, यही है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये 76 है और यहाँ पर ये 90 है। अगर दोनों के बीच में देखे जाएं कितने साल हैं तो 14 साल दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो कितने साल दिखाई दे रहे हैं, 14 साल। ठीक है, 90 में से हमने कितना घटा दिया साहब, 76 घटा दिया, तो कितने साल हैं, 14 साल बीच में। अब इन 14 साल में लीप वर्ष भी होंगी और साधारण वर्ष भी होंगी, उनका पता करना है। तो एक तो लीप वर्ष का पता करना है, लीप वर्ष कितनी है, एक साधारण वर्ष का पता करना है, साधारण वर्ष कितनी है। ठीक है भाई। अब सबसे पहले हम बात करें 70 को लीप में लेंगे या नहीं लेंगे, उसके लिए महीना देखना पड़ेगा कि कौन सा है। अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना है तो मतलब फरवरी गई, और फरवरी गई तो लीप भी गया, तो 76 को तो लीप में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अगला कौन सा है, 80। कौन सा है साहब, 80। एक तो 80 लीप है, क्यों, क्योंकि 4 का भाग जाता है। एक आएगा भाई साहब 84, एक आएगा 88। तो कितने लीप हैं इसमें, 3। कितने लीप हैं भाई, 3 तो लीप वर्ष हैं, और बची कुची 11 क्या हैं, साधारण वर्ष हैं। 3 लीप बता दिए मैंने कौन कौन से, 80, 84, 88। उसके अलावा कोई लीप नहीं है। 76 को लीप में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर जनवरी होता तो फरवरी आने वाली थी तो लीप काउंट होता। जब फरवरी गया उसके बाद का कोई भी महीना है तो फिर लीप में काउंट नहीं करते। और ये इस तरह के एग्जाम्पल मैंने कैलेंडर के पुराने वीडियो देखना प्लेलिस्ट में, कैलेंडर नाम से इस तरह के बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से भी समझाया था कैलेंडर, उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो एक साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, 7 का भाग लगाएं तो शेषफल बचता है 1, यानी ये मान के चलें कि एक साधारण वर्ष का छोटा रूप 1 होता है। ये सारी बातें मैंने पुराने वीडियो में, कैलेंडर के में जो बेसिक वीडियो है कैलेंडर का, वो प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, उनमें आप बेसिक सीखिएगा। इसका फिलहाल समझा देता हूँ कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, 7 का भाग लगाने पर शेषफल बचता है 1। तो जब भी मैं साधारण वर्ष की बात करूंगा तो छोटा रूप होगा 1। और 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, 7 का भाग लगाने पर 4 का भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, आपके 7 का भाग लगाने पर शेषफल बचेगा 2। तो जब भी लीप वर्ष की बात करूंगा तो छोटा रूप लिखेंगे आप 2। तो एक साधारण वर्ष का छोटा रूप 1 है, तो 11 में कितने होंगे, 11। एक लीप वर्ष का छोटा रूप 2 होता है, तो 3 का डबल 6। टोटल कितने हो चुके हैं भाई साहब, 17। कितने हो चुके हैं, 17। तो साल का जो भी टोटल आता है उसको हमेशा साल के नीचे लिखना होता है। साल के नीचे टोटल आ रहा है 17, तो 17 साल नहीं है, एक्स्ट्रा डे, ऑड डे, अतिरिक्त दिन जो हैं, विषम दिन जो हैं, वो 17 हैं। ठीक है। यूँ मत देखना कि साल 17 कहाँ से आ गई, साल 17 नहीं है, ये एक्स्ट्रा डे जो है, अतिरिक्त दिन है, जो टोटल 17 आ रहा है वो लिया है मैंने। ठीक है। इसके बाद अप्रैल का महीना, अच्छा यहाँ पर साल ही इतने हैं, अब महीने का अंतर तो है नहीं, जाहिर सी बात है ना। तो साल कितने बता रहे हो इसमें, 17, और 17 में भाग कितने का लगाओगे आप, 7 का। 7 का जब भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा, 3। और 3 दिन आगे गिनना है, 3 दिन आगे गिने, कौन से वार थे, मंगल थे, तो देखो बुध गुरु शुक्र, आंसर आएगा शुक्रवार, फ्राइडे। ये करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो 1976 को जन्म हुआ है, मंगलवार था। 1990 में जो बार पड़ेगा वो कौन सा बार पड़ेगा साहब, शुक्रवार पड़ेगा, 6 अप्रैल के दिन। इस तरीके से सॉल्व होगा। और इसको वैसे भी कर सकते थे, साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर, लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर, उसके हिसाब से भी इसका आंसर आ जाता। ठीक है भाई, वैसे भी आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते थे। अगला एग्जाम्पल बात करता हूं मैं 6 नंबर की। क्या लिख रहा है सुने, शुरू करते हैं। भारतीय स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1914 शुक्रवार को मनाया था। ठीक है साहब, 15 अगस्त सन 2014 बता रहा है। ठीक है।
15 अगस्त सन 2014 को शुक्रवार है, तो आपसे पूछा गया है वर्ष 2016 में किस दिन सप्ताह कौन सा दिन मनाया जाएगा। अच्छा, इसी की बात कर रहा है, तो यानी 15 अगस्त सन 2016 का बार पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये पूछा गया है। क्या सॉल्व नहीं कर सकते इसको? कर सकते हैं सॉल्व। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले साधारण वर्ष एक दिन का अंतर, लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर, याद है 15 अगस्त सन 2014 शुक्रवार, ठीक है साहब। इसके बाद 15 अगस्त सन 2015 साधारण वर्ष है ये, और एक दिन का अंतर तो यहाँ पे आ जाएगा शनिवार, और 15 अगस्त सन 2016, और 16 भाई साहब लीप है, और लीप में कितने दिन का अंतर आता है? 2 दिन का अंतर आता है, तो 2 दिन का अंतर आने के कारण कौन सा बार आएगा यहाँ पर? सोमवार आएगा। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा मंडे। इस तरीके से होगा, ठीक है भाई। और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे इसको भाई, दोनों के बीच में देखें कितने साल हैं, दोनों के बीच में 2 साल हैं। इन 2 साल में एक तो लीप है, एक लीप है और एक साधारण वर्ष है, ठीक है भाई। एक साधारण का छोटा रूप एक लीप का 2, तो टोटल आ गया 3, और शुक्रवार से 3 दिन आगे बढ़ जाओ, शनि रवि सोम, तब भी आंसर क्या आया था? सोमवार। कैसे भी कर सकते हैं, देख लो पूरी क्लास, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ भाई, नेक्स्ट। यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद का दिन कौन सा है? अरे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4 तारीख को मंगलवार आता है, ठीक है भाई साहब। अब कह रहा है 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो 24 में 3 जोड़िए, 24 और 3 कितने हुए? 27। 27 तारीख का बार पूछ रहा है आपसे। क्या सॉल्व नहीं कर सकते? दोनों के बीच में दिन देखने पड़ते हैं, दिन कितने। 27 में से 4 घटा दीजिए, कितने दिन है? 23। भाग कितने का? 7 का। 7 या 21, शेषफल 2 दिन आगे गिनना है। मंगल के बाद बुध और बुध के बाद गुरु, बृहस्पतिवार। करेक्ट आंसर जो आएगा गुरुवार, बृहस्पतिवार इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो दोबारा देख लो, मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है, तो मैंने लिख दिया भाई साहब 4 तारीख को मंगलवार है, ठीक है। 24 तारीख के 3 दिन बाद, 24 में 3 जोड़िए, यानी 27 तारीख की बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में 23 दिन का अंतर है, भाग कितने का लगाते हैं? 7 का। 7 या 21, शेषफल 2, और 2 दिन क्या गिनने अपन को आगे? मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु। करेक्ट आंसर अपना गुरुवार आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम अभी। हाँ साहब आगे बढ़े। नेक्स्ट 8वां, इसको पढ़ते हैं। किसी महीने के तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, इसका मतलब 15 तारीख को सोमवार है, हैं? ठीक है। तो 5वें सोमवार के एक दिन पूर्व कौन सी तारीख होगी? अरे देखो, किसी महीने के तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख पड़ती है। कैसे? 1 तारीख का मान लो भाई साहब सोमवार, तो दूसरा सोमवार 7 दिन बाद 8 को पड़ेगा, तीसरा सोमवार 7 दिन बाद 15 को पड़ेगा, ठीक है। और सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख आई जाएगी। 5वें सोमवार के एक दिन पहले तो देखो 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 22 को सोम और 29 का सोमवार, ठीक है। और 29 से एक दिन पहले की तारीख पूछ रहा है, तो कौन सी तारीख पड़ेगी भाई साहब? 28 तारीख पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 28 तारीख। ऐसे होगा ये। तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, तीसरा सोमवार 15 को होगा, तो दूसरा कब होगा साहब? 8 को। पहला कब होगा? 1 को। चौथा 22 को 7 दिन जोड़ के, और 5वां 29 को, और 5वें सोमवार के एक दिन पहले की तारीख पूछी है, तो कौन सी तारीख है? 28। ऐसे होगा ये।
9 नंबर का प्रश्न है, पूरी क्लास पढ़िए और फिर सॉल्व मैं करता हूं इसको। यहां पर लिखा है यदि शनिवार 9 जुलाई के 2 दिन बाद आता है, शनिवार 9 जुलाई के 2 दिन बाद आता है, 2 दिन बाद, इसका मतलब 11 तारीख को आता है ना। 11 तारीख को 9 जुलाई शनिवार के, अच्छा 9 जुलाई शनिवार, यदि शनिवार 9 जुलाई के 2 दिन बाद आता है, इसका मतलब 11 तारीख का शनिवार है, सीधी बात ये है। और ये भी कौन सा महीना है, जुलाई, ठीक है। तो माह के अंतिम तारीख को कौन सा वार होगा? जुलाई में जो दिन होते हैं, जुलाई अगस्त, बचपन में ऐसे किया होगा, जनवरी फरवरी मार्च, उठे हुए 31 दबे हुए 30, फरवरी के नाटक, और जुलाई अगस्त दोनों उभरे हुए 31 दिन। किस महीने में कितने दिन होते हैं पता है? जुलाई में 31 दिन होते हैं। 31 तारीख का वार पूछ रहा है आपसे कौन सा है। क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते? इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के बीच में दिन देखने पड़ेंगे। कितने के दिन? 20, 7 का भाग 7 दूनी 14, शेषफल आएगा 6। शनिवार के 7 दिन बाद शनिवार होता, 6 दिन बाद कौन सा वार रहा होगा, ये घटा दीजिए, शुक्रवार रहा होगा। करेक्ट आंसर फ्राइडे आना चाहिए। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, सही आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइव क्लासेस जब व्यूज रेगुलर मुझे मिलने लग जाएंगे तो लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा इस बैच के अंदर, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, अभी डाउनलोड करें, जिससे मेरे आगे के वीडियो और टेस्ट पेपर फ्री और स्टडी मटेरियल और PDF आप तक पहुंच पाए, ठीक है भाई। नेक्स्ट 10वें नंबर का एग्जाम्पल है, पढ़ते हैं। देखो, यदि जुलाई की 19 तारीख मंगलवार है, अच्छा, तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सी तारीख होगी? 19 जुलाई को तारीख है भाई साहब मंगलवार, ठीक है। तो 15 अगस्त को कौन सा वार? सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। सन की जरूरत है क्या? मैंने कहा था साल की जरूरत जब पड़ती है जब कोई फरवरी का महीना बीच में होता है, क्योंकि वही महीना ऐसा है जब नाटक होते हैं, उसके अलावा और कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें नाटक हो, तो उसमें सन की जरूरत हमको नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो शुरू कैसे करेंगे सुनिए। जुलाई 31 का होता है, कितने दिन चाहिए आपको? 12 दिन चाहिए जुलाई का महीना खत्म करने के लिए। और अगस्त में कितने हैं? 15, सही है। और भाग कितने का लगाओगे? 7 का, ठीक है। अब दोनों का एक बार टोटल देख लेते हैं कितना आ रही है। अगस्त का आ गया भाई साहब, ठीक है। दोनों का जो टोटल आ रहा है वो 27 आ रहा है। 7 का भाग लगाएंगे, 7 या 21, शेषफल बचेगा 6 दिन आ गए। मंगलवार के 7 दिन बाद मंगलवार, और 6 दिन बाद कौन सा पड़ा होगा? एक दिन घटा लो, सोमवार पड़ा होगा, तो सोमवार आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देखो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 11 नंबर का एग्जाम्पल है, अब सुनिएगा। आरजू का जन्म 20 जनवरी को हुआ है। सन और लिखना है इसमें, सन और लिखना है हमको, सन 2015। ये टाइप नहीं है, ये लिखा हुआ आया था एग्जाम में। आरजू का जन्म जो है वो 25 जनवरी सन 2015 को हुआ, जबकि आस्था है, ये कौन है भाई? आस्था। आस्था उसके जन्म के 554 दिन के बाद पैदा हुई है। 554 दिन के बाद पैदा हुई है। कौन? आस्था। तो आस्था कौन से तारीख को पैदा हुई है? तारीख बतानी है, ठीक है। सबसे पहले 15 जो है ना वो साधारण वर्ष है, ठीक है। साधारण वर्ष 365 दिन का
और 365 सबसे पहले इसमें से 365 दिन घटाते हैं। 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए तो 9, और यहाँ पर 15 में से 7 गए तो कितने, 8, और यहाँ पर 189 डेज बचेंगे। ठीक है, अब 365 दिन लिए तो उससे तारीख कौन सी बन चुकी है, 365 दिन इसमें जोड़ देता हूँ तो 25 जनवरी सन 2016 बनेगा भाई साहब। ठीक है, इसमें कितने दिन और जोड़ने हैं मुझे, 189 डेज और जोड़ने हैं। ठीक है, जोड़ना शुरू करता हूँ। पहली बात तो जनवरी का महीना ख़त्म करने में 6 दिन चाहिए। फरवरी जो है 16 की लीप वर्ष है, 29 की होगी। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सभी का एक बार टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है, फिर 189 डेज का हिसाब किताब लेना है हमको। ठीक है, 3 के साथ देखते हैं, 1 2 3 4 5, और इसको भी शामिल कर लेते हैं 6, तो 6 3 18, 180, 180 में ये 1 शामिल हो गया 3 में, है ना, तो 2 और है। ठीक है, और ये 6, तो ये टोटल मिला के 6 और 2 8, 188 डेज हुए हैं, जबकि हमें कितने चाहिए, 189 डेज चाहिए। यहाँ पर क्या आया था भाई साहब, जुलाई आया था। अब 1 दिन और चाहिए 189 डेज के लिए, तो 1 अगस्त सन 2016 को किसका जन्म होगा भाई साहब, आस्था का। तो 1 अगस्त सन 2016 आंसर आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन, ऐसे होगा। तो पहले साल में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जितने दिन रह जाएं आगे की डिटेल निकाल लो, क्योंकि तारीख पूछ रहा है, और तारीख पूछ रहा है तो वो तारीख है बी ऑप्शन, ऐसे होगा। आजकल इस तरह के एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे पहले नहीं आया करते थे। बट अगर मैं बात करूं 18 के बाद, तो 18 के बाद में 19, 20, 21 में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा कैलेंडर के अंदर पूछ रहा है, और आपको आना चाहिए 11 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें 12, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है, और उसके बाद में फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। पढ़ें एक बार। सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया था। अच्छा, तो इस बुधवार की तारीख क्या हो सकती है, संभावित प्रश्न है भाई साहब, क्या हो सकती है। जब भी ऐसा आ जाए तो एक काम करिए, 1 दिसंबर सन 2017 का बार निकालिए डायरेक्ट डेट से। डायरेक्ट डेट का बार निकालने के लिए प्लेलिस्ट में जाओगे, कैलेंडर पड़ा हुआ है, उसमें टाइप फर्स्ट मैंने समझाया है। जब डेट होती थी डायरेक्ट डेट का बार कैसे निकालते थे, ये चीज़ आप सीखोगे वहाँ पे, है ना। फिलहाल अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं दिनांक, वर्ष लास्ट के 2 अंक, महीना कोड दिसंबर का 6, 2000 की शताब्दी 6, और लीप वर्ष 4 का भाग लगाएंगे 17 में, तो 4 चौक 16। ठीक है भाई साहब, और भाग कितने का, 7 का। तो दोबारा देखो फिर से क्या किया मैंने, दिनांक वर्ष लास्ट के 2 अंक लेने पड़ते हैं, महीना कोड दिसंबर का 6 होता है, शताब्दी कोड 2000 का 6 होता है, लीप वर्ष 4 आ रही है, 4 का भाग लगाएंगे 17 में, और 7 का भाग इसमें लगाएंगे टोटल में। ठीक है भाई, अगर यहाँ देखे जाएं अपने 17 और 4 21, 17 और 4 कितने होते हैं, 21, ये 7 से कट जाता है 21, है ना। 6 और 6 12, और 1 13, 13 में 7 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना बचेगा साहब, शेषफल बचेगा 6। कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 पे जो बताया था वो था शुक्रवार, फ्राइडे, क्योंकि 0 पे शनिवार होता है, तो फ्राइडे शुक्रवार यहाँ आ चुका है ना। अब जब शुक्र, अब यहाँ पर बुधवार की बात हो रही है भाई साहब, बुधवार की बात हो रही है ना। 1 का शुक्र है तो 2 का शनि, 3 का रवि, 4 का मंगल, 5 का बुध, तो 5 दिसंबर का पड़ने वाला है भाई साहब बुधवार। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सुनना, आपसे पूछ रहा है कि एक बुधवार को मनाया था, तो वो तारीख कौन सी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, 5 से बुधवार ले लेते हैं, 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12,
12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 7 जोड़े तो 26, 5 तारीख का बुधवार है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं हुई है हमसे, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दिनांक, वर्ष लास्ट के 2 अंक, दिसंबर का महीना कोड होता है 6, ठीक है, 144 146 6, शताब्दी कोड 2000 की क्वेश्चन हो 6, और लीप वर्ष कितनी है भाई साहब 4, क्योंकि 4 चौक 16, 4 का भाग लगाते हैं, 7 का भाग, ठीक है। 17 4 21, 7 से कट गया, और 6 और 6 12 13, 7 में भाग लगाएंगे 6, 6 पे शुक्रवार आता है, ये तो फाइनल है, ठीक है। 1 का शुक्र है, 2 का शनि, 3 का रवि, 4 का मंगल, और 5 का पड़ेगा भाई साहब बुधवार, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 तारीख का बुधवार है, तो अगला कब पड़ेगा भाई साहब 12 को, 12 के बाद में कब पड़ेगा 19 को, 7 जोड़ के, और इसमें 7 और जोड़ दें तो कौन सी तारीख को पड़ेगा आपके, 7 और जोड़ दें तो 26 तारीख पड़ेगा। पर इसमें ऐसा तो कोई बार है नहीं, तारीख जो है, अपना जन्मदिन किस तारीख को हो सकता है। सीता ने दिसंबर के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया था, एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया था। अब वो बुधवार कौन सी तारीख पे पड़ रहे हैं, 5 पे पड़ रहा है बुध, और आपके 12 पे पड़ रहा है, 19 पे पड़ रहा है, और 26 पे पड़ रहा है, इन्हीं पे पड़ रहा है, और ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। तो इसमें आंसर जो आएगा भाई, या तो हो सकता है ये, या हो सकता है ये, या हो सकता है ये। तो कोई टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, तो एक काम करते हैं, इसको सही कर देते हैं, 16 की जगह क्या लिख देते हैं 19 दिसंबर लिख देते हैं। तो सही आंसर क्या मान लेते हैं इसका अपन 19 दिसंबर। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो। तो डायरेक्ट डेट का बाहर निकालना है, और शेषफल 6 पे शुक्रवार आता है, जानते ही हो आप, है ना, शेषफल 6 बच रहा है, और 6 पे शुक्र है, तो आपके 1 तारीख का शुक्र है, तो 2 का शनि, 3 का रवि, 4 का मंगल, 5 का बुध, और 5 का जब बुधवार है तो आगे लाइन से, इसलिए 19 तारीख अपन ने लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये 30 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या लिखा है देखो, 21 जनवरी 2017, 21 जनवरी सन 2017 को कौन सा वार था साहब, शनिवार था। तो आपसे पूछ रहा है 31 अगस्त 2011 का कौन सा वार है, ये पूछा है। सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं हम। तो एक काम करते हैं, यहां पर 31 अगस्त सन 2011 है, ठीक है, 31 अगस्त 2011, या फिर ऐसे एक काम करते हैं, जो लिखा हुआ है उसी को ले लेते हैं, शनिवार लिखा हुआ है ना, तो इसको ले लो। 21 जनवरी सन 2017 का शनिवार है, और हमें 21 जनवरी 2011 का बार अगर अपन निकालते हैं तो ये आ जाएगा, तो इससे 31 अगस्त का बार भी आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, साल का अंतर एक साथ करने के लिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पर साल अगर मैं देखता हूँ तो 11 17 6 साल है भाई साहब, कितने साल हैं 6 साल हैं, घटाएंगे 6 साल आएंगे बीच में। इन 6 साल में एक तो 12 एक 16, 2 लीप हैं, और 4 क्या हैं साधारण वर्ष हैं। एक साधारण वर्ष का छोटा रूप 1 होता है, तो 4 में 4 365 दिन है ना, 7 का भाग लगाएं शेषफल 1, 2 लीप में, 1 में 2 और 2 में कितने 4, 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए भाई साहब, यहाँ कितने हो गए 8 हो गए। 8 में 7 का भाग लगाए, शेषफल कितना जाएगा 1 बचेगा। और एक दिन पहले की बात करें तो शनि से पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, शुक्रवार आना चाहिए, फ्राइडे, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। आगे कंटिन्यू करने के लिए पूरी क्लास देखिए, यहाँ पर 21 जनवरी सन 2011 का शुक्रवार आ चुका है, और हमको भाई साहब चाहिए 31 अगस्त सन 2011 चाहिए, सही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जनवरी का महीना ख़त्म करने के लिए 10 दिन चाहिए,
फरवरी जो 11 है ये साधारण वर्ष है, 28 की 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 31 का छोटा रूप क्या ले सकते हैं हम? 3 ले सकते हैं। 31 का छोटा रूप 3 ले सकते हैं क्योंकि 7 का भाग लगाएंगे, 3 शेषफल बचेगा। सबको जोड़ के भाग कितने का? 7 का। 7 से काटना शुरू कर देते हैं एक बार हम, है ना। 7 से काटते हैं तो देखिए सात से काट देते हैं। 7 दूनी 14, 3, 6, 9, 12 और 2 14, ठीक है। 10 और 2 12, 7 का भाग लगाएं 12 में तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 शेषफल बचेगा। शुक्रवार से 5 दिन आगे, शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बुधवार आना चाहिए। करेक्ट आंसर आएगा वेडनेसडे। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इस तरह के बहुत कम पूछता है, रेगुलर नहीं है, हमेशा नहीं आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 16/3/2017 को सप्ताह को कौन सा दिन था? डायरेक्ट डेट का बार निकालना है। 16/3 यानी मार्च, 16 मार्च 2007 का वार पूछ रहा है। सबसे पहले दिनांक, वर्ष लास्ट के 2 अंक, महीना कोड जो मार्च का जो महीना कोड है वो कितना होता है? 4। शताब्दी 2000 का 6, लीप वर्ष जो है वो 1 आएगा, 7 में 4 का भाग 1 बार ही जाएगा। दिनांक, वर्ष, महीना कोड, शताब्दी कोड प्लस लीप वर्ष और सब में भाग कितने का लगाते हैं अपन? 7 का। 7 से काट लेते हैं इसको पहले। 16 और 4 20, 16 और 4 20 और 1 21, ये खत्म हो गया 7 से। और 7 6 13, 13 का मतलब शेषफल ये 7 से कट गया तो शेषफल बचेगा 6। कितना बचेगा? 6। और 6 पे कौन सा वार आता है भाई साहब? शुक्रवार आता है, फ्राइडे। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका फ्राइडे आएगा, शुक्रवार। तो डायरेक्ट डेट का बार निकालना, प्लेलिस्ट में जाओगे, रीजनिंग रिसीजन में प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में कैलेंडर दिखेगा, कैलेंडर में पहला टाइप डायरेक्ट डेट का बार निकालना सिखाया है, वो जरूर देखना, उससे ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, 10 अप्रैल 2013 को कौन सा वार होगा? सॉल्व कर सकते हैं। 17 जनवरी सन 2004 को शनिवार था, ठीक है। तो 10 अप्रैल सन 2013 को कौन सा वार होगा? इसको सॉल्व करना है। 2004 से 2013 तो 6 तो ये भाई साहब 10 तक हो जाएंगे, 6 और 3 9 साल होंगे, है ना। 9 साल हैं बीच में। अब इन 9 साल में कितने लीप है ये पता करना है मुझे। तो 4 तो लीप में काउंट होगी क्योंकि जनवरी लिखा है ना। 4 के बाद 8, 8 के बाद 12। एक काम करते हैं, 4 को लीप में यहीं शामिल कर लेता हूँ। 3 लीप हैं और अब देखो जनवरी के बाद जो फरवरी का महीना आएगा ना उसमें फिर लीप मत मानना, क्योंकि लीप को मैंने यहीं ले लिया। लीप को या तो महीनों में ले लो या साल में ले लो, क्योंकि एक ही बार ले सकते हैं हम। तो मैंने लीप कौन कौन से लिए हैं? 2004, 2008 और 2012। तो लीप का काम यहीं खत्म कर दिया है। 3 लीप हैं तो 6 क्या है भाई साहब? साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष का छोटा रूप 1 है तो 6 में 6 होंगे और 3 का डबल 6, 6 और 6 12। साल का जो टोटल है वो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो मैंने कहा था साल का जो टोटल है उसको साल के नीचे लिख दीजिए एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन जो हैं वो साल में है 12, ठीक है। इसके बाद जनवरी का महीना खत्म करने के लिए 31 का होता है जनवरी। 31 में से 17 घटा दो, 31 में से 17 घटा दो। अब 17 घटाएंगे तो भाई साहब 13 और एक 14 दिन चाहिए, सही है। हाँ, और फरवरी, अब लीप तो ले लिया यहीं तुमने, अब इसको साधारण मानना पड़ेगा, यानी साधारण 28 की, यानी 0 मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और मार्च 31 का होता ही है, जानते ही हो। और अप्रैल की तारीख 10 लिखी है, जो लिखी होती है वही तारीख पड़ती है। सबको जोड़ते हुए भाग कितने का लगाएंगे? 7 का लगाएंगे। अब 7 का भाग अगर हम यहाँ ले लेते हैं
अच्छा 31 की जगह क्या लिख सकते हैं, छोटा रूप अपन 3 भी तो लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सही कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सही कर देता हूँ इसको, है ना। देखो दोबारा, फरवरी के बाद मार्च 31, 31 का छोटा रूप क्या होता है 3, और अप्रैल 10। ठीक है भाई साहब, अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं 7 से, तो 14 खत्म हो गया 7 से एक, तो है ना। और इसके बाद में इनका टोटल देखते हैं, 12 और 10 22 और 3 22 और 3 25, 7 21, 21 और 25, 4 शेष बचेगा, शेष बचेगा 4। तो 4 दिन आगे, शनि के बाद रवि सोम मंगल बुध, बुधवार इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। वेडनेसडे जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, 15 नंबर। नेक्स्ट 16 नंबर, यदि आज शनिवार है तो आज के 59 दिन बाद कौन सा वार होगा। आज शनिवार है, 59 दिन बाद का वार पूछ रहा है। 7 का भाग लगा दीजिए, 7 8 56, शेषफल 3, और 3 दिन आगे गिन लीजिए। ठीक है, शनिवार है तो आज के दिन क्या होगा, 3 दिन बाद देखो, शनि के बाद रवि सोम मंगल, तो आंसर सही आएगा इसमें मंगलवार। ऐसे होगा। पहले की बात करता तो भी 7 का, जैसे 59 दिन पहले की बात करता तो भी 7 का भाग लगाते, फिर आता शेषफल 3, तो 3 दिन पीछे चले जाते। बाद की बात करें तो आगे बढ़ेंगे, पहले की बात करें तो पीछे जाएंगे, और भाग जो लगेगा वो 7 का ही लगेगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन का मतलब ऑड डे, एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन। तो लीप वर्ष 366 दिन, भाग लगाएंगे 7 का, तो शेषफल जो बचता है ना वो अतिरिक्त दिन होता है, 2 बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, 2 आएगा। एक सामान्य वर्ष नॉन लीप में कितने विषम दिन होते हैं, 365 में 7 का भाग, तो 1 शेषफल बचता है। ठीक है भाई, और विषम दिन कितने होंगे फिर इसमें, 1 होंगे। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल था ये तो, पर फिर भी एग्जाम में पूछा है इसको। नेक्स्ट 3 अप्रैल 2005, 3 अप्रैल का महीना होता है चौथा, अप्रैल 2005। दूसरी डेट है 6 अगस्त, 6 अगस्त, अगस्त का मतलब 8वां महीना 2010। और इसी नियम की गणितीय विशेषता देखी जा रही है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी वही विशेषता दिखेगी। भारतीय स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, सन कौन सा है, इनमें विशेषता छांटनी है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन देखें जिसमें विशेषता जो है वो समान आए। अगर इसमें अपन देखते हैं तो देखो ध्यान से समझना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, पाइथागोरस लगाए अगर हम, तो 9 + 16 बराबर 25, 25 का मतलब होता है 5, ये लिखा है 5। ठीक है, ये बैठ रहा है क्रम एक। तो यहाँ देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस, 36 + 64 100, और 100 का मतलब होता है 10, और 10 ये दिख रहा है। सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ पे लागू होगी, और कौन सा ऑप्शन आएगा वो हम देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है भाई साहब, और दोनों का टोटल करें तो ये तो 9 आ रहा है, और 6 और 2 ये 8 आ रहा है, और भाई साहब यहाँ आ रहा है 289, और ये कितने का होता है, 17 का होता है। कितने का होता है, 17 का होता है। तो आंसर आएगा सन 2017, 17 का है। तो विशेषता जो विशेष दिख रही है वो इस तरीके से इसमें दिख रही है पाइथागोरस के हिसाब से। तो कभी कभार इस तरह से कोड वाले एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें आप, ठीक है। ये है 20,
वर्ष 1998 में प्रथम दिन बृहस्पतिवार है, यानी 1 जनवरी 1998 का प्रथम दिन यानी 1 जनवरी गुरुवार है। तो वर्ष 2001 का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर सन 2001 का बार पूछ रहा है। सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो देखने हैं साल देखने, 3 साल हैं। कितने साल हैं? 3 साल हैं। और इन 3 साल में एक तो लीप है भाई साहब और 2 साधारण वर्ष हैं। एक साधारण वर्ष का 1 तो 2 में 2, एक लीप का 2 और 2 और 2 4। ठीक है, तो साल का जो टोटल है वो कितना लिखेंगे अपन? 4 लिखेंगे। अब इसके बाद में जनवरी से दिसंबर तक की बात है ना। या फिर एक काम करते हैं, जैसे अपन जनवरी से दिसंबर तक ले लेते हैं, 4 साल आ गए। तो इसको अगर एक यहाँ 31 दिसंबर की जगह 1 जनवरी लेते 2001, है ना। चलो आगे बढ़ा ही देते हैं, फिर एक काम करते हैं, बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, जनवरी के बाद में, जनवरी का महीना खत्म करने के लिए 30 का छोटा रूट 2, जनवरी के बाद में मार्च, जनवरी के बाद फरवरी आएगा। फरवरी का मतलब है यहाँ पर साधारण, क्योंकि लीप ले चुके हैं, 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ ले रहा हूँ देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की 3। अब 7 से काटना है इन सबको, मुझे इन सबको 7 से काट रहा हूँ मैं। देखो 7 से कैसे काटूंगा, ध्यान देना। 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, ये खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब। अब इसके बाद में देखो 4 और 3 7, ये खत्म हो गया। 2 और 2 4 और 3 7, ये खत्म हो गया। शेषफल बचेगा 2 और 2 4। कितना बचेगा? 2 और 2 4। एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा, और सारे कट चुके हैं इसमें। 4 शेषफल बचेगा। गुरुवार से 4 दिन आ गए। गुरु के बाद शुक्र, शनि, रवि और एक सोमवार आना चाहिए आंसर। करेक्ट आंसर आएगा सोमवार। पूरी क्लास देख लो, ऐसे होगा। इन सब में 7 का भाग लगाया हमने। नेक्स्ट, किसी खास महीने में 3 रविवारों की तिथियां सम संख्याओं में हैं। ठीक है, होंगी। उस महीने में 15 तारीख का दिन पड़ेगा। 15 तारीख का दिन पड़ेगा। ओके, किसी खास महीने में 3 रविवारों की तिथियां सम हैं। 3 रविवारों की तिथियां जो हैं वो सम हैं। तो ये पूछ रहा है, तो 3 रविवारों की तिथियां जो हैं वो सम संख्याओं पर हैं। अच्छा, और उस महीने की 15 तारीख का दिन क्या पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो ठीक है, देख लेते हैं। 2 तारीख का अगर मान लेता हूँ रविवार है, तो अगला 7 जोड़ो 9 और 7 जोड़ो 16 और 7 जोड़ो 23, 7 जोड़ो 30। ठीक है, 2 सम आ गए, 3 जो है वो सम आ चुके हैं इसमें अंदर, है ना। और 15 तारीख का दिन कौन सा हो सकता है, ये पूछ रहा है। 16 रवि, शनिवार, शनिवार हो सकता है। करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। तो आज ये अपना कैलेंडर कंप्लीट हुआ है। आने वाले टाइम में अगला नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ और जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।